नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज भारत के लिए एक शुभ समाचार आया है। बात यह है कि अमेरिका हमें चाहता है कि हमसे कि हम उनके डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में आने की आज्ञा दी, और वो अपने किसानों की खुशहाली का सोचती है और हमसे पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वो यहाँ पर जो डेयरी मार्केट है उस पर कब्जा कर ले और हमारे किसान जो हैं बर्बाद हो जाए। हमारे किसानों की आमदनी बहुत कम होती है, लेकिन वो जो वहाँ अमेरिका में किसानों की लॉबी बहुत बड़ी है। वो वहाँ के चुनावों पर भी असर डाल सकती है। लेकिन मोदी जी यहाँ के किसानों पर जो यहाँ का तो 70% लोग किसानी पर, डेयरी पे आश्रित है, इसलिए यहाँ पर मुश्किल से ये कि भारत देश इसको परमिट करेगा डेयरी डेवलपमेंट का। ये 24-25 जो 2024-25 है, इसमें हमारे जो एक्सपोर्ट है डेयरी प्रोडक्शन में वो कितना हुआ, 80% बढ़ गया। ये हमारी जो अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ समाचार है। हमने कितना किया है व्यापार 2024-25 में, $492.9 मिलियन, जो कि भारतीय करेंसी में 4100 करोड़ रुपये है। और क्वांटिटी कितनी हमने डेयरी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट की, वो है 1,13,350 मीट्रिक टन। कहाँ कहाँ हमने एक्सपोर्ट किया? यूएई, सऊदी अरबिया, भूटान, बांग्लादेश, अमेरिका। और हमारी जो ये प्रोडक्शन है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसको लोग पसंद करने लगे हैं, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट हिंदुस्तान करता है उस पर बहुत भारत देश की भी बड़ी नज़र रहती है। जो वहाँ पर चेक करने वाले जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी बड़ी नज़र रखी जाती है। बड़े टेस्ट होते हैं। टेस्ट से पहले जो अगर हम देश में कुछ भी करते हो वह अलग बात है, लेकिन जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स, उस पर पूरी जांच होती है, उसके बाद ही उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। इस सिलसिले में जो वहाँ के दुनिया के बाकी देश है जिनमें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन देशों के अलावा जिनका मैंने नाम लिया है, को वो इसको पसंद करने लगे। वैसे तो एक बात मैं बताऊं कि हम 1998 में ही नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो मिल्क होगा उसी से मिल्क के प्रोडक्ट बनेंगे। दूध पर जो प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं उसके पर हम नंबर 1 थे। पिछले 10 साल में हमने कितना इंक्रीज किया, 2014-15 से लेकर अब तक 63.8% हमारी ग्रोथ हुई। अगर हम पहले 100 किलो दूध एक्सपोर्ट करते थे, अब हम 163.84% करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब ऐसी हालत हो गई है, जो एवरेज इंक्रीज दूध की डेयरी प्रोडक्ट्स की दुनिया में बढ़ी है, वो 2% के हिसाब से ग्रोथ हो रही है, मतलब पिछले साल से पिछले वाले साल। लेकिन भारत की अगर बात करें, आप खुश होंगे, 5.7% हमारी जो ग्रोथ है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में। इसके लिए किसान की मेहनत तो है ही है। जो हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई है, उसको योजना बनाना नहीं, जिसको जो अधिकारियों ने इम्प्लीमेंट किया, उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की कि अगर जो हमने फंड इशू किए हैं उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए बहुत सी संस्थाएं हिंदुस्तान ने बनाई और बहुत सी निधि बनाई। एक फंड बनाया है जिसको बोलते हैं AHIDF फंड, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि। उसमें भी फंड वगैरह इशू किया जाता है ताकि जो हमारा गोवंश है उसकी जीन में इम्प्रूवमेंट हो और उसके दूध की गुणवत्ता बढ़ जाए। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर एक नेशनल NPDD, नेशनल प्रोड्यूसर डेयरी डेवलपमेंट है। वो क्या करते हैं कि लोगों को जो प्रोसेसिंग में जो करना चाहते हैं, जो करते हैं, उनको सहायता देते हैं। प्रोसेस सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या कोऑपरेटिव के हिसाब से दूध इकट्ठे कर लेते हैं लोग, कई
संस्थाएं बनाई हैं, उनको प्रोसेसिंग में ये जो संस्था है NPDD सहायता देती है। हमारा एक ही ग्रुप जिसके लिए वो राष्ट्रीय जो हमारा जो काम करते हैं ग्रुप, वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो क्या करता है, जो हमारा पशुधन है उसके जीन में सुधार हो और उसकी जो दूध देने की क्षमता बढ़ जाए। यानी बहुत से कार्य कर रही है सरकार। किसान, हमारे किसान तो मेहनती है ही है। हमारे वहाँ के जो बाकी विदेशी किसान वो ट्रैक्टरों से काम करते हैं, गाड़ियाँ फसल खुद कटती है। यहाँ पर क्या कम से कम किसानों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और फिर ये भी देखना पड़ता है कि अगर मौसम ख़राब हो गया तो फसल ख़राब हो जाती है। जो सरकारें वहाँ पर अमेरिका वगैरह में सब्सिडी देती, उतनी यहाँ सरकारें हमारे दे नहीं पाते। हमारे यहाँ पर भी है, कृषि ऋण दिए जाते हैं, 5 लाख दिए जाते हैं, वो जो आगे भी बढ़ा दिया गया है 20 लाख तक शायद, और बाकी भी स्कीमें हैं। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पर ऐसी संस्थाएं हैं जो मुफ्त में स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए टीकाकरण हो, दवाई हो, डॉक्टर की उपलब्धता हो, वेटरनरी हो, ये काम बड़े लेवल पर सारे देश में हो रहा है, जिससे कि हमारे जो पशुधन है वो बेवक्त नहीं मर जाते हैं और उनको पूरा इलाज मिलता है। इतना ही नहीं, अगर ये पशुधन मर भी जाता है किसान की, वो हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं और जो उनके जो क्लेम वगैरह है सेटल बहुत जल्दी करती है, जिसके कारण हमारी मिल्क प्रोडक्शन 80% एक साल में बढ़ गई, जो एक बहुत ही अच्छा समाचार है। आपकी राय इसके बारे में क्या, हमें बता दीजिए। आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये खुशी हमें सबके साथ बांटनी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान काम करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। वंदे मातरम, भारत माता की जय।